हम इंटीजर्स के एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। ठीक है, एमसीक्यूज़ डिस्कस करने से पहले हमारे पास कुछ रूल्स हैं। कौन से? इंटीजर्स के, जैसे इवन और ऑड। इवन क्या होता है? दोज नंबर विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2। ऐसा नंबर जो 2 की टेबल में जाए तो उसको हम इवन नंबर कहते हैं। ऑड नंबर किसको कहते हैं? ऐसा नंबर जो 2 की टेबल में नहीं जाए तो उसको हम ऑड इंटीजर कहते हैं। जब इवन प्लस और माइनस करें इवन से तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगी वो भी इवन नंबर आएगी। ऑड को प्लस या माइनस करें ऑड नंबर से तो हमारे पास हमेशा इवन नंबर ही आ जाता है। इवन को प्लस और माइनस करें ऑड के साथ तो ऑड नंबर आएगा। इवन मल्टीप्लाई बाय एनी इंटीजर्स हमेशा इवन नंबर आएगा। ऑड को ऑड से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑड नंबर आएगा। ये हमने कुछ रूल्स हैं, ये आप लोगों को याद होने चाहिए। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। If a and b are two negative integers, then a plus b is always। अब हमारे पास दो इंटीजर्स हैं। कैसे? मैं यहाँ पर लिख दूँ कि हमारे पास एक a है, दूसरा प्लस b है। ठीक है, ये कह रहा है कि इफ़ a and b are two in नेगेटिव इंटीजर, मैं कहूँ कि -5 a को कंसिडर करता हूँ प्लस की साइन, और माइनस बी को मैं -3 कंसीडर करता हूँ, तो -5 और -3 क्या बन जाएगा? -8। तो हमेशा क्या आएगा? नेगेटिव इंटीजर। तो बी ऑप्शन इज़ करेक्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। तो सबसे पहले याद रखें जो हमारे पास ज़ीरो है ना, नाइदर पॉजिटिव नॉर भी नेगेटिव इंटीजर। तो पहला जो पार्ट होगा, पहले ए पार्ट जो है ये हमारे पास फॉल्स स्टेटमेंट होगी। क्यों? ज़ीरो इज़ द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर। तो हमने ये डिस्कस किया कि ज़ीरो नाइदर भी पॉजिटिव नॉर भी नेगेटिव, तो पहली जो ए पार्ट है ना वो गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर इवेल्यूएट -10 मल्टीप्लाई बाय -2 और मल्टीप्लाई बाय -3 मल्टीप्लाई बाय 0 मल्टीप्लाई बाय -5। याद रखें ज़ीरो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होगा ये पूरा टर्म ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि ज़ीरो को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ज़ीरो आएगा, ज़ीरो को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे ज़ीरो होगा, ज़ीरो को -10 से मल्टीप्लाई करेंगे ज़ीरो आ जाएगा, ज़ीरो को 5 से करेंगे ज़ीरो। इट मीन्स इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इफ़ x इज़ एन ऑड इंटीजर विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी एन इंटीजर। अब ये कह रहा है कि x जो है ऑड इंटीजर है, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी इवन इंटीजर। इवन इंटीजर कौन सा होगा? देखें फॉर एग्जांपल मैं रख दूंगा x की जगह 1, तो यहाँ पर 1 रखा तो ये हमारे पास ऑड इंटीजर है क्योंकि 2 की टेबल नहीं जाती। और ये 1 + 2 क्या बनेगा? 3। ये भी हमारे पास ऑड नहीं होगा, वो इवन नहीं होगा। उसके बाद 3 के साथ 1 मल्टीप्लाई करूँ, ये 3 हमारे पास ऑड नंबर है। और यहाँ पर देखें x की जगह 1 + 1 ये बनेगा 2, 2 को 2 से डिवाइड करें तो 1 आएगा। इट मीन्स ये हमारे पास इवन इंटीजर होगा। ऑप्शन नंबर डी। व्हाट इज़ द स्क्वायर ऑफ -6? -6 की स्क्वायर 36 होगी। ऑप्शन सी। लेकिन याद रखें इसमें ट्रिक है, किसी भी नंबर हो उसमें नेगेटिव साइन हो और उसके ऊपर पावर इवन हो तो हमेशा वो पॉजिटिव निकलता है। क्या निकलता है? पॉजिटिव में निकलता है। और फॉर एग्जांपल माइनस कोई भी नंबर हो उसके ऊपर ऑड नंबर हो तो वो हमेशा नेगेटिव की साइन अपने साथ लेके आता है। तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट, क्योंकि व्हाट इज़ द स्क्वायर ऑफ -6? -6 की यहाँ पर देखें स्क्वायर को मतलब क्या है? 2। 6 के ऊपर पावर 2 लगा देंगे तो 36, लेकिन 2 क्या है? इवन नंबर, तो उस वजह से यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू निकलेगा 36।